हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू वर्चुअल क्लासेस देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th एंड 10th का रिवीजन चल रहा है एंड इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं जो आप लोगों के यहाँ पे रिवीजन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं। जैसे कल हमने लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन पे बात की थी, है ना। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था। आज हम बात करेंगे अपने सर्कल के क्वेश्चन की। ठीक है, सर्कल का क्वेश्चन में मैंने कल आपको बताया था एक क्वेश्चन, प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी। कौन से क्लास में कौन से तरीके से, जिसमें 9 10 का दोनों का हमने यूज किया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल। उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हम आज डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था दो तरीके बताऊंगा। पहला बहुत बेसिक तरीका बताया, स्टेप बाय स्टेप जो हमने किया। दूसरा भी आपको यहाँ पे आज उस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, थिंक ट्वाइस, थिंक बिफोर स्पीक। या फिर बोलने से पहले दो बार सोचें या बोलने से पहले सोचें जो भी आप बोल रहे हैं। बिकॉज आपका बोला हुआ शब्द किसी को हर्ट कर सकता है। कहीं पे भी आप हैं, तो आप कहीं बैठे हैं या किसी के साथ भी आप बात करें, तो आपके बोले हुए शब्द किसी को हर्ट ना कर दें। तो उस कुछ भी बोलने से पहले आप जरूर सोचें, क्योंकि आपका बोला हुआ शब्द आप उस वापस तो ले नहीं सकते हो, है ना। जो आपने बोल दिया दूसरे को, जो एक बार फील हो गया तो हो गया, उसके बाद सफाई देते रहो। तो इन सब में इसलिए बोला जाता है, कुछ भी आप बोल रहे हैं तो उससे पहले सोचो कि आप बोल क्या रहे हैं। ठीक है, क्या मेरे बोलने से दूसरे वाले पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, ये सब आपको इसमें ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अपनी बात शुरू करते हैं, अपनी इस क्वेश्चन की क्लास को शुरू करते हैं। जो हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे था, यही क्वेश्चन में क्या था, रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 26 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। AB इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। AB जो है डायमीटर है आपके बिगर सर्कल का, एंड BD इज द टेंजेंट टू द सेम सर्कल टचिंग एट D। फाइंड द लेंथ ऑफ AD। ठीक है, कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे। तो एक सर्कल ये मान लो और एक सर्कल इसके अंदर मान लो छोटा, इसी का। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनके सेंटर सेम होते हैं। तो ये मान लेते हैं सेंटर O है। ठीक है, सेंटर है। और यहां से क्या इन्होंने बोला कि दो कॉन्सेंट्रिक AB इज द डायमीटर ऑफ अ बिगर सर्कल। AB आप ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। पिछले क्वेश्चन में ऐसे बनाई थी, इस क्वेश्चन में ऐसे बना देते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में सेम जो दूसरा तरीके से किया था उसको ऐसे किया था ना हमने। तो AB डायमीटर है, सेंटर से पास होके जाता है डायमीटर। ये मान लो A, ये मान लो B, ये हमारा सेंटर हो गया O। ठीक है, AB हमारा डायमीटर है ऑफ द बिगर सर्कल। BD इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, सब टचिंग एट D। BD स्मॉलर सर्कल टचिंग एट D पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसको आगे मैच में कर देता हूँ। D पे टच कर रहा है, यानी कि कहां पे टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को, D पे। तो BD मेरी टेंजेंट हो गई। फाइंड द लेंथ ऑफ AD। आपको लेंथ ऑफ AD निकालनी। मैंने AD एंड AP हमने दोनों की बात यहाँ पे की, है ना। मैंने बोला था इसको P मान लो और आप AP भी निकाल के बता देना, और AP तो हमने उस दिन निकाल लिया था। फिलहाल हम बात करेंगे, फिलहाल AD की ही हम यहाँ पे बात करेंगे। AP को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए फिगर देख लेंगे एक बार, सब क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। फिगर आपने खुद से बनाया तो वो भी देख लेंगे। एक बार देख लो, फिगर बना लो, क्योंकि मुझे पता है काफी बच्चों के काफी रहता है कि भैया फिगर बना लेते हैं फटाफट। फिगर बना दे, फिगर बना लो आराम से, फिर क्वेश्चन समझो। चलो देख लो। चलिए देख लिया, आइए शुरू करते। तो गिवन आप लिख लेंगे सब कुछ। गिवन आप लिख लेंगे, गिवन क्या क्या लिखना है, आइए। गिवन रेडियस आपको पता है, तो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल जो कि है कैपिटल R, जो कि हमारा रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। ठीक है, 26 सेंटीमीटर। पिछले बार हमने क्वेश्चन में क्या कर दिया था, इसको इसका आधा मैंने ले लिया था ना, इसको डायमीटर मैंने मान लिया था, 13 कर दिया था। तो इस चीज का ध्यान रखना, इस बार ये चीज ना हो। एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 16 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल भी 16 सेंटीमीटर।
ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ बिगर सर्कल, तो आप लिख देंगे ए बी इज डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल and PD is tangent PD is tangent to smaller circle। ठीक है, ये यहां पे हमने देख लिया। तो सर यहां पे अब क्या इसमें है, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे, मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं ओ से डी पे, डाल सकते हैं, आइए ओ से डी पे एक परपेंडिकुलर हम डाल देंगे अगर, तो आपको पता है कि हमें ए लेंथ ऑफ एडी निकालनी है। ओ से डी पे अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला या रेडियस हम जो डालते हैं, तो आपको पता है रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट पे, ये बार बार नहीं लिखा हूं मैं, रेडियस एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या है 90 डिग्री बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कितना है 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर देखा जाए, अब देखो जब भी सर्कल के अंदर ट्राइंगल आ रहा हो, ठीक है, सर्कल अंदर ट्राइंगल आ रहा हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा हो, तो 95% चांसेस रहते हैं, 90 to 95% की सिमिलरिटी और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पिछली बार क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक आपको इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा के सॉल्व किया था, है ना, और कॉर्ड बाइसेक्ट का सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये प्रॉपर्टी यूज की थी। दिस टाइम हम सिमिलरिटी का यूज करेंगे। आप देखो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, एंगल इन सेमी सर्कल पिछली बार बताया था, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो यार ये जो ये क्या है कोई भी सर्कल है, अगर आप ध्यान से देखें कोई भी सर्कल है, तो कोई भी सर्कल को आधा कहां से होता है, बीचों बीच से होता है, डायमीटर कहां से आता है, सेंटर से होके जाता है। किसी भी सर्कल का डायमीटर सेंटर से होके जाता है, तो सेंटर से होके जाता है, यानी कि यहां से सर्कल आधा आधा हो जाता है, ठीक है। और सर्कल के आधे पार्ट पे बनने वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि एंगल क्या है 90 डिग्री होगा। मैं बोलूं ये और ये भी 90 डिग्री होगा, मैं बोलूंगा ये और ये सर ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल ये बन रहा है। और मैं बोलूंगा ये और ये आपका 90 डिग्री नहीं होगा ब्लैक वाला, क्यों, क्योंकि आधे पूरे हाफ सेमी सर्कल में नहीं है, ये केवल इतने में बन रहा है। सेमी सर्कल में बनने का मतलब क्या है, आधे सर्कल में बनने का मतलब क्या है, एक डायमीटर एक छोर से दूसरे छोर में टच होना चाहिए, यानी डायमीटर पूरा कवर आपका होना चाहिए, तभी वो एंगल इन सेमी सर्कल काउंट होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें अगर गौर से, तो यार ये हमारा डायमीटर है, बड़े सर्कल का डायमीटर है, और इसी से आप देखो ये एंगल बन रहा है, तो एंगल ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री हो जाएगा। तो मेरे को यार ये ना, अब आप जरा ध्यान से देखो, मेरे को तो लग रहा है, आप बताओ क्या आपको लग रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल OBD एंड ABD मेरे को सिमिलर लग रहा है, ये सिमिलर हो रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये दो ट्राइंगल OBD और ये पूरा ABP, यार ये मेरे को ना सिमिलर लग रहा है, सिमिलर लग रहा है मेरे को ये ट्राइंगल। आप कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, आपने जो जो किया, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन में चाहे तो आप लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगा, मैंने ज्वाइन किया AP को, ठीक है, एंड OD को ज्वाइन ना भी लिखो तो भी सही है, वो तो रेडियस है एक तरह से देखा जाए तो, स्मॉलर सर्कल का क्या है एक रेडियस है OD। और सेंटर से आपको पता है, ये थ्योरम भी आपको पता है, ठीक है, तो ये थ्योरम भी आपको पता है, ये सर्कल है, सर्कल से अगर कोई टेंजेंट होके जा रही है, ठीक है, सर्कल से कोई टेंजेंट जा रही है, तो सेंटर से अगर ये कोई सेंटर O मान लो, सेंटर से अगर कोई लाइन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में डालूंगा, तो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, ये सब हमें पता है, ठीक है। तो ये सब हमें पता है। कल एक बार क्या करेंगे, कल वाली क्लास में सर्कल की जितनी भी थ्योरम्स है उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, है ना, उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। चलो, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा होता है क्वेश्चन, ठीक है, राइट सर। नाउ कहाँ पे,
तो इन दो ट्राइंगल की बात करें, और यहाँ देखो एंगल बी इस पे भी आ रहा है और एंगल बी इस पे भी आ रहा है, तो एंगल सिमिलरिटी से मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल हमारा क्या है, सिमिलर है। बोल सकते हैं इसको कि सिमिलर है, राइट? जी सर, बोल सकते हैं सिमिलर है। तो अब अगर मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये सिमिलर है, तो बताओ किस तरीके से इसको यूज करोगे भाई, किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी को आप यूज करोगे। तो आप देखिए, इन ट्राइंगल ओ बी डी या फिर बी ओ डी मैं ले लेता हूं, इन ट्राइंगल बी ओ डी एंड ट्राइंगल बी ए पी, अगर हम ले लें इन ट्राइंगल बी ओ डी एंड ट्राइंगल बी ए पी, यहां ले लें, चलो इसको अलग पेन से कर देते हैं ना, थोड़ा काफी घिसपिच सा हो गया। तो इन ट्राइंगल बीओडी, आपको सिमिलरिटी में ट्राइंगल लिखना आना चाहिए, बीओडी, तो वैसे में बी ए पी के पास जाऊंगा, इसी तरीके से नाम लिखूंगा इसका, ट्राइंगल बी ए पी। तो यहां बोल सकता हूं एंगल इसका डी और इसका एंगल पी हमारा ईच 90 डिग्री है, ईच 90। इस चीज को आप मेंशन कर सकते हो यहां पे अलग से, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या दोगे, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो ए बी हमारा डायमीटर है, तो बड़े सर्कल का आधा ही तो है ये, तो ये एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। और इसका तो आप दे देंगे टेंजेंट वाला, तो एंगल डी एंगल पी हो गया, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी, ये क्या हो गया सर, हमारा कॉमन हो गया। तो देयरफॉर triangle BOD is similar to triangle BAP by angle similarity, by angle similarity, ठीक है। एंगल सिमिलरिटी से ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ठीक है सर, एंगल सिमिलरिटी से आपने ये निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अब आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सोचो जरा, एक बार सोचो, सोच के देखो। अगर मैं इसको, चलो मैं जरा चेक करना चाहता हूं सिमिलरिटी कितनों के अच्छे हैं। तो इन ट्राइंगल BOD एंड आप लिखेंगे बिकॉज ट्राइंगल BOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAP, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं, तो देयरफॉर इनके जरा मुझे रेशियो लिख के बताओगे आप भाई। जो भी ट्राइंगल आपके सिमिलर होते हैं तो उनके रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जरा मुझे इसके रेशियोज लिख के बताएंगे आप, क्या है, चेक कर लेते हैं आपकी सिमिलरिटी कितनी तंदुरुस्त है। जरा फटाफट करके बताओ मेरे को, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आधा सेकंड, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, चलिए फटाफट। चलिए ठीक है। तो अभी हम जो यहाँ बात कर रहे हैं ना, इसमें एडी और एपी दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एडी एपी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन को, अगर उस क्वेश्चन को किसी ने नहीं लिखा है, जो पिछला पार्ट मैंने बताया था इसी क्वेश्चन के दूसरे तरीके से करने का, वो भी आपको फिर से बता दूंगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, उसको फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे, आइए इसकी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सर BO अपॉन BA is equals to OD upon AP is equals to BD upon BP, ठीक है। तो क्या क्या मेरे पास यहाँ गिवन है उस पर बात कर लेते हैं। रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, यानी कि बिगर सर्कल OA, OB आप बोलो, OA या OB हो गया ये। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल OD हो गया, OD यहाँ पे, और ये हो गया फिलहाल। तो ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो इससे मेरे को इजी होगा कंपेयर करना। OB मेरे पास है और AB भी मेरे पास है, इसका डबल हो जाएगा। और मेरा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है AP निकालने का, OD भी मेरे पास है और AP, बहुत इजी हो जाएगा। तो इन दो को कंपेयर करते हैं। तो BO मेरे पास यानी OB मेरे पास 26 है, AB डायमीटर है, डबल हो जाएगा, 26 का डबल 52। और आप यहाँ देखेंगे OD कितना है सर, OD है हमारे पास 16,
और ये अगर आप देखें एपी, एपी मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से सीधा कैंसिल करूं तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 26 2 जा 52, तो एपी हो जाएगा मेरा यहाँ पे 16 2 जा 32 सेंटीमीटर। 26 2 जा 52 होता है ना, तो एपी उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये इधर जाएगा, तो एपी मेरा कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, एक बार देख लेंगे इसको। तो सर आपने तो एपी निकाल दिया, बस हम दोनों क्वेश्चन दिए थे ना मैंने एपी और एडी निकालने के लिए, तो एपी आ गया यहां से। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये आ गया सर 32 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सर एडी की, एडी कैसे निकलेगा यार? अगर एडी की बात करी जाए ना, एडी की बात करी जाए तो अब यहाँ पे वही पिछले बार वाला सोचते हैं कुछ। ये तो आपको पता चल गया कितना, ये है 32, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस होगा, एडी स्क्वायर निकलेगा। अगर सर मुझे डीपी पता लग जाता ना, ये डीपी पता लग जाता तो मेरे लिए काम आसान हो जाता। डीपी कैसे पता लगेगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट है हमारे पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट है हमारे पास, नहीं है लेंथ ऑफ टेंजेंट भी नहीं है सर। तो अब क्वेश्चन ये है कि ओडी तो मेरे पास है, बीडी मेरे को चाहिए, बीडी मिल जाएगा तो मुझे बीपी भी मिल जाएगा, बीडी मिल जाएगा तो मुझे डीपी भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पर, सर्कल के किसी कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, दो बराबर भागों में क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो सर अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो अब जो हमने पिछले क्वेश्चन, पिछले बार जो हमने यहाँ पे थ्योरम यूज की थी, जो चीजें यूज की थी वो इसमें भी यूज होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस बी को थोड़ा ऊपर रख देते हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, एपी 32 आ गया, एपी 32 आ गया। तो बताओ किस तरीके से आप यहां पे अब एडी की बात करेंगे। अगर आप देखें ये ट्रायंगल हाइपोटेनस यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सर, दिस विल बिकम हाइपोटेनस, ये बेस हो गया और ये आपकी हाइट हो गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि आप डीपी कैसे निकालोगे। क्वेश्चन क्या है कि आप डीपी यहां पे कैसे निकालेंगे, ये यहां पे आपका एक पॉइंट बन जाता है। तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम भी पता होगी भाई, मिड पॉइंट थ्योरम का आपने पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, सिमिलरिटी है, तो सिमिलरिटी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहां से भी आप, अगर आपको जो चाहिए आप वो निकाल सकते हैं। अगर मुझे यहाँ से बीडी चाहिए तो मैं बीडी भी निकाल सकता हूँ, मुझे बीपी चाहिए तो बीपी भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, मुझे डीपी चाहिए तो डीपी भी निकाल सकते हो। तो सिमिलरिटी से सारे यहाँ पे सारी चीजें हो जाएंगी। तो क्या यहां से मेरे को बीडी मिल जाए तो भी मेरा काम चल जाएगा। क्यों? देखो बीडी मिल जाएगा तो मेरा काम क्यों चल जाएगा, एक बात याद रखो, याद है किसी भी सर्कल में, फिर से बता रहा हूं, पिछली बार भी बताया था, किसी भी सर्कल में कोई कॉर्ड है अगर, ठीक है, कॉर्ड मान लो ए बी है, क्लास 9th में है ये, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सेंटर से, सेंटर से अगर किसी सर्कल के ऊपर में, किसी कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर अगर मैं डाल दूं तो क्या कर देता है, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। याद आई ये बात आपको, याद आई ये बात आपको। तो अब आप यहां देखें तो यहां मैं लिखूंगा बिकॉज ये हमारे सिमिलर है, तो अब तो मेरे पास ओडी भी है, अब तो मेरे पास एपी भी है, तो इनको मैं यहाँ पे, और बीडी भी मेरे पास, ओडी एपी है मेरे पास, बीपी है क्या मेरे पास, ये क्या है, बीडी अपॉन बीपी ना, बीडी, ठीक है, बीडी अपॉन बीपी है। तो क्या यहां से आपके पास कोई ऑप्शन है बीडी और बीपी को निकालने का? सर ना मेरे पास बीपी है ना बीडी है, किस तरीके से निकालेंगे आप बीडी और बीपी को? दो तीन इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन से कवर करना पड़ेगा आपको, फिर जाके निकलेगा। क्या और ऑप्शन है बीडी और यहाँ बीपी को निकालने का? कोई बताएगा मेरे को, बीडी और बीपी को निकालने का कोई ऑप्शन है? बीडी और बीपी को निकालने का, सॉरी जरा देखें, बीडी और बीपी को निकालने का कोई और ऑप्शन है आपके पास? अगर यहां से आप देखें बीडी में एक दूसरे तरीके, सिमिलरिटी से भी निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सिमिलरिटी से बहुत इजीली निकल जाएगी। क्लास 9th का ही यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, अगर आप ध्यान से देखें, समझे इस बात को। ये तो रेडियस हो जाएगा छोटे ट्रायंगल का, और ये बड़े ट्रायंगल का रेडियस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा। तो अगर ये रेडियस है, अगर ये पूरा आपका रेडियस ऑफ बिगर सर्कल कितना है, 26 है, तो सर ये तो हो गया 26 यहां से लेके यहां तक, वो भी
ठीक है। और ओडी कितना हो गया सर, ओडी हो गया मेरा यहाँ से कितना दे रखा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 16। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं बीडी निकाल लूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है, निकाल लेंगे ना। तो ओबीडी इन ट्राइंगल ओबीडी, तो इन ट्राइंगल ओबीडी में आप देखेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल जैसे, तो ये ओबी स्क्वायर, तो ओबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, है ना, ओ बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। तो सर ओबी हो गया 26 का स्क्वायर, बीडी स्क्वायर हमको चाहिए सर, और ओडी स्क्वायर हो गया 16 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये कितना होता है 676, बीडी स्क्वायर आपको चाहिए और 16 का स्क्वायर होता है 256। कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो अब 676 माइनस 256 इक्वल्स टू बीडी का स्क्वायर, 6 में से 6 गए 0, 7 में से 5 गए 2, तो ये आ गया 420 इक्वल्स टू बीडी का स्क्वायर। तो बीडी का स्क्वायर 420 है, इसको मैं बीडी इक्वल्स टू अंडर रूट 420 लिख सकता हूँ, और 420 का आप चाहो तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, अदरवाइज इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ 420 को, तो 21 इंटू 2 होगा ना, तो 21 इंटू 20 लिख सकता हूँ, 21 2 जा 42। आप इसको कैसे बनाएंगे फैक्टर, इस तरह की आप फैक्टर बना सकते हैं, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 21 इंटू 20, भाई 21 2 जा 42 ही तो होता है। तो बीडी अगर मैं बात करूं तो सर ये हो जाएगा आपका 3 7 जा 21, 5 4 जा 20। ठीक है, तो 4 का तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, और अंदर बचा 7 3 जा 21, और 21 5 जा 105। 105 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं, ये सब प्राइम नंबर है, ये ब्रेक होंगे नहीं। तो बीडी मेरा कितना आ गया 2√105। ठीक है, बीडी मेरा कितना आ गया 2√105 आ गया। तो बीडी अगर मेरा 2√105 है तो ये भी 2√105 है। ठीक है, तो जब ये 2√105 है तो ये भी 2√105 है। अब यहां से मैं एपी बहुत इजी निकाल सकता हूं। तो अब आप यहां देखोगे इसमें जो है ना, इसमें एक चीज और मैं इसमें लिख तो, बिकॉज बीपी इज कॉर्ड फॉर बिगर सर्कल के लिए बीपी एक कॉर्ड है सर, तो देयरफॉर line drawn from the center of circle to chord of circle will bisect the chord, आपको जो समझ में आता है उस हिसाब से लिख लें, जरूरी थोड़ा ना बुक की लैंग्वेज लिखनी है। आपको पता है कि सेंटर से अगर हम कोई लाइन किसी कॉर्ड के ऊपर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। तो देयरफॉर बीडी इज इक्वल्स टू डीपी इज इक्वल्स टू 2√105 होगा सर। ठीक है, ये 2√105 होगा। अब इसमें क्या कर दो आप, अब लगा दो इन ट्राइंगल एपीडी, यहां कर देता हूं, है ना, यहां कर देते। Now in triangle ADP, ADP ले लिया तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट यानी कि AD का स्क्वायर, AD ही तो हमें निकालना है, AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर। तो सर AP को मेरे पास कितना आया था, AP हमारे पास 32 आया था, तो 32 का स्क्वायर प्लस 2√105 का होल स्क्वायर, डीपी हमारे पास ही आया 32 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 1 0 10। ये आपको अगर ट्रिक नहीं पता है स्क्वायर निकालने की तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में बता देंगे। और 2 का होता है सर 4 इंटू 105, इसको और आप करेंगे 1024 प्लस 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4, 420 ये तो होगा। ठीक है, 420 होगा, इसको ऑब्वियस सी बात है। ठीक है,
तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो 1024 को मैं 420 ऐड करता हूं तो 4 4 4 और 1, ये तो आएगा 1444, इट विल बिकम 1444। तो सर एडी आ जाएगा आपका अंडर रूट 1444। किसका होता है ये? आइए चेक कर लेते हैं। स्क्वायर रूट निकालना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता तो देख लो, आता है तो अच्छी बात है। आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, यानी कि इसके फैक्टर निकाल लो, वैसे भी कर लो। नहीं आता तो इस तरह से देख लेते हैं। तो 4 4 जा 16 बड़ा हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 14 में से 9 गए 5, 44, 3 और 3 होता है सर 6। 4 किसके आखिरी में आता है? एक तो 2 के आता है और एक 8 के आता है। तो 68 से ट्राई करता हूँ, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 6 जा 48, 40 और 6 54, तो 540, यानी कि किसका होगा? ये 38 का होगा। एडी किसका स्क्वायर रूट हो गया? 38 का। तो जो इसकी लेंथ ऑफ एडी आ गई वो कितनी आई? 38 सेंटीमीटर आई। पिछले वाले क्वेश्चन में 19 सेंटीमीटर आई थी। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया था, मैंने इसको डायमीटर कंसीडर कर दिया था क्वेश्चन में। तो 26 का 13 हो गया और 16 का 18 हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से कंसीडर किया था, तो हमारा आंसर इसका आधा आया था, है ना। तो वहां पे हमारा एपी जो है 16 आया था, यहाँ एपी 32 आया है। वहां पे हमारा बीपी उस फिगर में पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा ओनली अंडर रूट 105 आया था, यहाँ 2 टाइम्स आया उसका। अंडर रूट 105 का 2 टाइम्स आया, डबल ही हुआ क्योंकि हमने वहां आधा करके क्वेश्चन किया था। और वहां पे हमारा एडी 19 आया था, तो यहाँ पे 38 आया, तो डबल करके हमारे आंसर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने गलती से क्वेश्चन बट करने का तरीका वही, बस नंबर चेंज कर दिए थे। 26 को 13 मैंने लेट कर दिया था, 16 को 8 लेट कर दिया था। इसको मैंने डायमीटर समझ लिया था, तो इस तरीके से करता है। बाकी क्वेश्चन वैसा ही हमें सेम करना। तो अगर फिर भी आपको दोनों तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिए, अगर फिर भी आपको इसमें कुछ चीज समझनी है तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं जो चीज आपको समझनी हो। ठीक है, नहीं समझ में आता तो इस क्वेश्चन को फिर से एक नए तरीके से आपको मैं समझा सकता हूं। तो मिलेंगे आप सबसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।